समाचार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, उड़द और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धान के कारोबार में बुधवार को देखी उठापटक, बस्ती और लखीमपुर मंडी में आई तेजी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। आपको बता दें कि बुधवार को धान के भाव में उठापटक देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की बस्ती और लखीमपुर में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि सुल्तानपुर में इसके भाव में नरमी देखी गई। दूसरी ओर राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे स्थिरता के साथ हुए, यानी यहां भी कोई फेरबदल नहीं हुआ। इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य से अधिक बनी हुई है। एग्बाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में 25 अप्रैल को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1830 रुपए। 26 अप्रैल को इसमें 20 रुपए की तेजी आई और भाव 1850 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी सामान्य धान में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 अप्रैल को इसका भाव 1985 रुपए था। 26 अप्रैल को 5 रुपए चढ़कर इसके सौदे 1990 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 25 अप्रैल को इसका भाव 1890 रुपए था। 26 अप्रैल को ये 10 रुपए लुढ़क कर 1880 रुपए क्विंटल रह गया। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान का स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 और 26 अप्रैल को ये 4100 रुपए क्विंटल पर बिकी। बता दें कि इन दिनों खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए खरीफ धान की सरकारी खरीद चल रही है। इससे अब तक 1 करोड़ से भी अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुँच चुका है। 1,46,960 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। देश भर में धान की सरकारी खरीद अच्छे से हो, इसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं किसानों से खरीदे गए धान के बदले चावल की आपूर्ति भी जारी है। 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के बदले 1 मार्च 2023 तक केंद्रीय पुल में लगभग 246 लाख मीट्रिक टन चावल प्राप्त किया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की खरीफ फसल के लिए 766 लाख मीट्रिक टन धान से 514 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान समय में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसल के लिए लगभग 158 लाख मीट्रिक टन धान से 106 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान है। साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि पूरे खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा सकती है। तो धान पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार डॉक्टर रवि से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, धान के बाजार पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आगे बाजार में किस तरह की दिशा और दशा हो सकती है? इस समय धान की दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर से अगर पैदावार को देखा जाए तो काफ़ी हद तक पैदावार भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर धान की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का रुख आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। जहाँ तक भाव की बात करें तो दाम यहाँ से 5 से 8% तक जुलाई और अगस्त के महीने तक में तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजी अभी भी बाजार में बनी हुई है और आने वाले समय में भी इसी तरह का रुख नजर आ रहा है। डॉक्टर रवि, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? किस तरीके से वो अपनी उपज को बेचे? क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि अच्छे भाव मिल सके, उस तेजी का वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके?
किसान भाई बहनों की बात करें तो अगर आपके पास धान का स्टॉक है तो आपको बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक धीरे धीरे करके मंडी में निकालना चाहिए। फिलहाल दामों में मई और जून के महीनों में एक समान देखने को मिलेगा, लेकिन जुलाई और अगस्त में 5 से 8% तक की तेजी का माहौल बन सकता है, तो आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जुलाई अगस्त में जैसा कि आप बता रहे हैं कि और लाभ हो सकता है, तो किसानों के पास अगर भंडारण की क्षमता है और अचानक से उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर ये है कि स्टॉक को धीरे धीरे बाजार के रुख को समझते हुए ही निकालें, ताकि बाजार में जो तेज़ी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। डॉक्टर अभी आप हमारे साथ बने रहें, बाकी की जिन्सों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं अन्य सुर्खियों पर। उतार चढ़ाव के साथ हुए अरहर के सौदे, जंबूसर मंडी में आई 400 रुपए की बड़ी गिरावट। और मुंबई में 4000 रुपए से ऊपर बिकी ज्वार, कानपुर में 2700 रुपए रहा भाव। अरहर की बात करते हैं अब। कृषि उपज मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। बुधवार को जंबूसर, लालसोट और मथुरा मंडी में अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि अलीगढ़ मंडी में मामूली तेजी रही। वहीं आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार का दिन अरहर के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, यानी कुछ मंडियों में इसके भाव गिरे तो कुछ में तेजी देखी गई। सबसे ज्यादा 400 रुपए की गिरावट गुजरात की जंबूसर मंडी में आई। यहाँ 25 अप्रैल को अरहर का भाव था 7,800 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को गिरकर 7,400 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 25 अप्रैल को अरहर का भाव 4,500 रुपए था, जो 26 अप्रैल को 4,450 रुपए क्विंटल रह गया। मथुरा मंडी में भी गिरावट का रुख रहा। यहाँ 25 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 6,750 रुपए। 26 अप्रैल को इसके भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 6,730 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में तेजी देखी गई। 25 अप्रैल को यहाँ अरहर का भाव था 6,760 रुपए। 26 अप्रैल को इसमें 10 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव हो गया 6,770 रुपए क्विंटल। बात उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की करें तो बुधवार को बहराइच मंडी में अरहर का भाव रहा 6,930 रुपए, चौबेपुर मंडी में 7,030 रुपए, इटावा मंडी में 7,350 रुपए और मिर्जापुर मंडी में 6,835 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 5,08,000 टन और पिछले 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अरहर पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह की स्थिति बाजार में बनी हुई है। रवि जी हमारे साथ हैं, बाजार के जानकार, लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए। रवि जी, अरहर की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में, क्योंकि निर्यात मांग कैसी रही इसके बारे में भी हमने बताया, तो इसका भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, बाजार की स्थिति क्या रह सकती है, क्या अनुमान है? पीछे कुछ दिनों में देखा जाए तो अरहर के दामों में काफी हद तक एक सामान दौर देखने को मिल रहा है। ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल अभी फिलहाल अरहर के भाव में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर अगर डिमांड को देखा जाए तो डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है और उसके अगेंस्ट में अगर पैदावार देखते हैं तो काफी हद तक बढ़कर यहाँ पर निकली है। पूरे तिलहन की पैदावार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और इसी वजह से इसके दाम सामान्य भाव में देखने को मिल रहे हैं।
बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि अभी स्थिति क्या है और हम अरहर की बात कर रहे हैं, दलहन को लेकर सरकार की तरफ से भी काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं और उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर रवि, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास अरहर का स्टॉक है, उनको बिल्कुल अब मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा दाम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आप अगर ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो इससे इस समय अगर आप अपना स्टॉक निकालते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल जो बाजार में स्थिति है उसी का लाभ किसान उठाएं, जैसा कि डॉक्टर रवि का कहना है। बने रहें डॉक्टर रवि हमारे साथ, तो आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल अभी नजर डालते हैं अंगूर के भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में अंगूर के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी से, जहां पर अंगूर का भाव दर्ज किया गया 4,500 रुपये, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अंगूर का भाव रहा 3,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,600 रुपये और यहीं की बस्ती मंडी में भाव दर्ज किया गया 3,575 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अंगूर के बाद अब बात करते हैं आम की। पंजाब की मोरिंडा मंडी में आम का भाव रहा 5,000 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,100 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और बाजरे के बारे में, यानी मोटे अनाज की बात करेंगे। लेकिन पहले नजर रागी पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक में खासी सुस्ती देखने को मिल रही है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में रागी के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की शिवमोगा रागी का भाव रहा 3,050 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के जसपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरी ओर खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। रागी के बाद अब बात करते हैं बाजरा की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरे का भाव रहा 3,600 रुपये, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव रहा 2,182 रुपये, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन, यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और
डॉक्टर रवि से बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। डॉक्टर रवि, जैसा कि अभी हमने बताया भी कि मोटे अनाज में अनुमान है कि इस बार बढ़त दिखाई देगी, इसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा रहेगी, और ख़ास तौर पर अगर हम बाजरे की बात करें तो इसको लेकर बाजार की स्थिति क्या नज़र आ रही है? इन सभी चीज़ों का किस तरह का बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है? बाजरे की डिमांड हाल फिलहाल में काफी हद तक इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, और खास तौर से थोड़े से दामों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ सा नजर आ सकता है। खास तौर से जून के फर्स्ट वीक में देखें तो दामों में 2 से 3% तक की तेजी का माहौल यहां पर बन सकता है। मंडियों में भी इसकी डिमांड बढ़ती हुई आ सकती है। तो अभी फिलहाल दाम जो सीमित दायरे में हैं, वो आने वाले महीनों में थोड़ी सी तेजी की तरफ बढ़ सकते हैं। जी, यानी जून के पहले सप्ताह में जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजी हो सकती है और ज़्यादा बेहतर भाव मिल सकते हैं, तो किसानों के लिए क्या यहाँ पर सलाह रहेगी? क्या उन्हें 1-1.5 महीने और इंतज़ार कर लेना चाहिए? जिन किसान भाई बहनों के पास बाजरे का स्टॉक है, उन्हें धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए और जून के फर्स्ट वीक से अपना स्टॉक निकालना चाहिए, और जो तेजी का माहौल बनेगा उसका फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल, तो पहले सप्ताह जो जून का पहला सप्ताह है उसमें से उस समय तक थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, उस समय ज़्यादा लाभ मिलने की स्थिति बन सकती है, जैसा कि डॉक्टर रवि का कहना है। फिलहाल अब बात करते हैं ज्वार की और देखते हैं ज्वार की स्थिति क्या है मंडियों में। तो कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य रही, और इसके अगर हम भाव पर नजर डालें, इसके भाव की चर्चा करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,700 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार 4,200 रुपये पर बिकी, जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,400 रुपये पर हुए। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल पैदावार 41,51,000 टन रही थी। बता दें कि रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल रबी के दौरान 22,65,000 हेक्टेयर पर ज्वार की बुआई थी, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की बुआई 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर कम रहा। डॉक्टर रवि, अब ज्वार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ज्वार की स्थिति क्या रह सकती है बाजार में आने वाले समय में? ज्वार के दामों में एक सामान्य दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है। पिछले 1-2 वीक से भाव जो है वो एक सीमित दायरे में बने हुए हैं, और इस बार पैदावार लगभग 24,51,000 हेक्टेयर में भी देखने को मिल रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, और इसका फायदा आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और दाम अगर यहाँ से 3 से 4 महीने आगे देखे जाएं तो लगभग 3 से 5% तक की तेजी यहाँ पर दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि सीमित दायरे में भाव बने हुए हैं, लेकिन 3 से 4% तक तेजी हो सकती है आने वाले समय में। तो किस तरह की हमारे किसानों की योजना होनी चाहिए? जिनके पास ज्वार है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने बाकी की जिनसों के बारे में बताया कि क्योंकि आने वाले समय में भाव बढ़ सकते हैं, तो धीरे धीरे स्टॉक निकाले। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे ज्वार के बारे में? जिन किसान भाई बहनों के पास ज्वार का स्टॉक है, उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए, और खास तौर से यहाँ पर जो भाव आने वाले 3 से 4 महीने में बढ़ेंगे उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो यानी कि आपके पास अगर स्टॉक है तो 2 से 3 महीने तक रुक कर आप मंडी का रुख करें, जिससे कि जो तेजी हो उसका फायदा उठा सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि हमसे बात करने के लिए, और अलग अलग जिन्सों के बारे में आपने जो अपना अनुमान बताया बाजार की स्थिति को देखते हुए। आशा करते हैं कि हमारे किसानों को जरूर से अपना फैसला लेने में और अपनी आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे उड़द का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल,
चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में बात करते हैं पत्ता गोभी की। गुजरात की मनसा मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 800 रुपये। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 1000 रुपये। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 1300 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 890 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं काशी फल की, जहां पर गुजरात के पदरा मंडी में काशी फल का भाव रहा 650 रुपये। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव दर्ज किया गया 1300 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1230 रुपये और यही की सहारनपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 1150 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब उड़द की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में उड़द का भाव रहा 9000 रुपये। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव दर्ज किया गया 7250 रुपये प्रति क्विंटल पर। अगर उड़द के सौदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में उड़द का भाव दर्ज किया गया 6375 रुपये। वहीं सुल्तानपुर मंडी में उड़द के सौदे 7680 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 26.82 लाख टन पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी उपज 27.76 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल उड़द की पैदावार में 94,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई उड़द की, जिसमें हमने बताया आपको कि बीते साल के मुकाबले इसमें कमी भी देखने को मिल सकती है। और आइए बात करते हैं अनार की। पंजाब की मोरिंडा मंडी में अनार का भाव रहा 7000 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 5000 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6150 रुपये और यही की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 7070 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए हम नजर डालते हैं अदरक के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में अदरक का भाव रहा 9000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6200 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 8000 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5500 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर को देखें। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।